अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे माह रमजान की। आखिर माह रमजान शरीफ क्यों मनाए जाते हैं, रोजे क्यों रखे जाते हैं और हमें रमजान का महीना क्यों दिया गया है, इसमें इबादत करने के लिए हमें क्यों कहा गया है, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कुरान और हदीस से। रमजान इस्लाम का सबसे मुकद्दस महीना है। इस महीने को अल्लाह ताला ने खास रहमत, खास बरकत और खास मगफिरत के लिए चुना है। यानी ये वो महीना है जिस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद रमजान के महीने में नाजिल हुई थी और कुरान मजीद इसलिए अल्लाह ताला ने उतारी ताकि इंसान को हिदायत मिल सके। रमजान में हम लोग रोजे रखा करते हैं, लेकिन रोजे सिर्फ भूखे रहने का, प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा रखकर हमें सब्र करना चाहिए, अल्लाह के नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग रोजे रख रहे हैं तो हम अपने माँ बाप से उल्टा बोल रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हम किसी की चुगली कर रहे हैं। रोजे का नाम भूखा प्यास रहना नहीं है, बल्कि रोजे का नाम है कि आपका दिल भी साफ हो और आपका ईमान भी साफ हो, तब आपका रोजा कबूल होता है। जब हम लोग रोजे रखते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी की चुगली नहीं करते, हम किसी की गिबत नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, कोई हराम काम नहीं करते। इससे साफ पता चलता है कि रमजान हमें सिखाता है कि ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है और रोजा रखकर यकीनन हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं। जब इंसान पूरे दिन भूखा और प्यासा रहता है, असलियत में इंसान को गरीबों की भूख प्यास का एहसास तभी होता है। रोजा रखने से हमारे दिल में गरीबों के लिए रहमत, हमदर्दी और दया आती है। इसी वजह से रमजान में ज्यादा से ज्यादा ज़कात और सदका देने का हुक्म दिया गया है और यही सबसे बड़ा सवाब है रमजान रखकर। रमजान हमें सिखाता है कि पांचों वक्त की नमाज हमें पाबंदी से पढ़नी चाहिए और रमजान के महीने में पांचों वक्त की नमाज के साथ हमें तरावी भी पढ़नी चाहिए। इनसे हमारा रिश्ता अल्लाह से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस महीने की एक और खास बात है, वो खास बात है लैलतुल कद्र। यानी ये वो रात होती है जो 1000 महीनों से बेहतर होती है। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि इस रात की इबादत 83 साल की जाने वाली इबादतों से भी ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। लैलतुल कद्र की रात को फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसलिए मुसलमान इस महीने की आखिरी 10 दिनों में खास इबादतें करते हैं। लैलतुल कद्र होती कब कब है? लैलतुल कद्र होती कब है? 21वें रमजान, 23वें रमजान, 25वें रमजान, 27वें रमजान और 29वें रमजान। इन 5 रातों में लैलतुल कद्र होती है। ये वो लैलतुल कद्र है जिस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और इस रात की इबादत 83 साल की इबादतों से ज्यादा बेहतर है। रमजान हमें डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम से खाना खाना, टाइम से इफ्तार करना, टाइम से उठना, अपनी जुबान और अपनी निगाह की हिफाजत करना। ये महीना हमारी पूरी लाइफ को बेहतरीन बना देता है। सुभान अल्लाह। मैं यही कहना चाहती हूँ कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं है, ये खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का महीना है। हम रमजान के महीने की सीख को अगर पूरे साल अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लें तो हमारी समाज और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और लाइफ स्टाइल पूरा ही चेंज हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी को रमजान की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों को पता चल गया रमजान क्या है, रमजान के महीने में हमें क्या करना चाहिए और रमजान क्यों मनाए जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।